है। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। नए नियम पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नए नियमों को लेकर अब केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं। यूजीसी के नए नियमों के अस्पष्ट होने की बात अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। लगातार हम देख रहे हैं यूजीसी को लेकर कैसे हंगामा हो रहा है। नए नियमों को लेकर जो सवर्ण समाज है वो विरोध में उतरा है। हर जगह पर हम देख रहे हैं यूजीसी को लेकर पूरी तरह से हंगामा जारी है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी। नए नियम पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। नियमों में अस्पष्टता की बात कही जा रही थी कि जो नियम बनाए गए हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, अस्पष्ट हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ किया है और केंद्र सरकार से इसको लेकर नोटिस भी जारी किया है। जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कि नियमों की अस्पष्टता जो है उस पर सरकार जवाब दे। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से जवाब मांगा है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि नियमों में अस्पष्टता है, केंद्र सरकार इसका जवाब दे। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में हम देख रहे थे कि एक बड़ा तबका समाज का विरोध में खड़ा था और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि यूजीसी के जो नए नियम हैं उसको लेकर अब केंद्र सरकार जवाब दे क्योंकि नियमों में अस्पष्टता है। इन नियमों को भेदभाव को निपटाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इतना बड़ा विवाद हम देख रहे हैं इस पूरे मामले पर उठ रहा है। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की भी सख्त टिप्पणी आई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि केंद्र सरकार जो है नियमों की स्पष्टता जरूर बताए। बहुत सारे लूप हॉल्स इसमें दिख रहे थे, बहुत सारी अस्पष्टता यूजीसी के नए नियमों में थी और उसी को लेकर एक बड़ा तबका विवाद कर रहा था। बड़े तबके की तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। पूरे देश में हम देख रहे थे हंगामा हो रहा था यूजीसी के नए नियमों को लेकर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो नए नियम बनाए गए हैं उन पर केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। ये जो नियमों में अस्पष्टता है इसको क्लियर करना होगा ताकि आम जन जो है वो ये समझ पाए कि ये नियम किसके हित में हैं, क्यों बने हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इसको लेकर हम देख रहे हैं विरोध बहुत बड़े स्तर पर हो रहा था और उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए नोटिस जारी किया है। सीधा सा मकसद यही था कि इक्वालिटी आए, समानता आए। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो जो यूजीसी का इक्विटी रेगुलेशन 2026 आया था वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। हम देख रहे थे कि चाय की टपरियों से लेकर जो स्कूल कॉलेज संस्थान है वहाँ तक एक बड़ा विरोध के सुर वहाँ पर नजर आ रहे थे और ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यूजीसी है, 15 फरवरी 2026 को हमने देखा कि पूरे देश में नए नियम लागू किए गए थे और जो इसका सीधा सा मकसद था वो यही था कि जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो भेदभाव हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। यूजीसी यही चाहता था कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर, उसके बैकग्राउंड के आधार पर किसी भी तरह की का बुरा बर्ताव उसके साथ ना हो। और ये नए नियम जो हैं वो 2012 के नए नियमों की जगह लेंगे, ये बात कही जा रही थी। यूजीसी का कहना था कि पुराने जो कायदे हैं अब आउटडेटेड हो गए हैं और इसलिए और ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है, और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है ताकि हर छात्र को बराबर सम्मान मिले। लेकिन हम देख रहे थे कि इसको लेकर बड़ी संख्या में विरोध किया जा रहा था। एक जातीय घमासान पूरे देश में यूजीसी को लेकर छिड़ गया था। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी इस पूरे मामले में। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। जो यूजीसी की तरफ से नए नियम लागू किए गए थे 15 जनवरी 2026 को से पूरे देश में ये नए नियम लागू किए गए थे और इनका सीधा सा मकसद
कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन को रोकना था, लेकिन इनमें एक साफ तौर पर देखा जा रहा था क्लैरिटी की कमी है और उसी को लेकर कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिन्हें हम दोबारा से समझने की कोशिश करने की जरूरत थी, क्योंकि उसमें जो अस्पष्टता थी वही कहीं ना कहीं विरोध का कारण बनती चली जा रही थी और उसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सवाल यही आ रहे थे लगातार कि अगर नियम अच्छे हैं तो फिर बवाल क्यों हो रहा है। ओबीसी वर्ग को इसमें शामिल किया गया था। सबसे ज्यादा हंगामा इसी बात पर हो रहा था कि नए नियमों को ओबीसी जो कैटेगरी है उसको भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल किया गया है और जो जनरल कैटेगरी के कई लोग हैं और जो छात्र हैं उनका यही मानना था कि ओबीसी को पहले ही आरक्षण जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, तो ऐसे में उन्हें इस कैटेगरी में रखना बाकी छात्रों के साथ एक इनजस्टिस जैसा है। ग्लोबल रैंकिंग और क्वालिटी का तर्क दिया जा रहा था। एक बड़ा वर्ग हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर यही बात कह रहा था कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं पहले ही वर्ल्ड रैंकिंग में पिछड़ रही हैं, तो ऐसे में जो सरकार को पढ़ाई की क्वालिटी है उसको सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि नए नियम लाकर विवाद बढ़ाना चाहिए। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि जो नए नियम हैं उनको ये डर है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आम आदमी के लिए भी एक पूरे तरीके से गुत्थी बन गई थी कि कैसे एक स्पष्टता जो है इस मामले में आए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी कैंपस हैं उनमें अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ेगी, यही इसका मोटिव बताया जा रहा था। और जो कॉलेज मैनेजमेंट्स हैं उसमें हम लगातार देख रहे हैं भेदभाव की शिकायतें मिलती हैं, तो उसको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो एक तरफ से जो पिछड़ा वर्ग है वो उसे एक अपना सिक्योरिटी कवर मान रहा था, सुरक्षा कवच मान रहा था, लेकिन उसके दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि जो छात्र हैं उनके बीच जो आपसी खींचतान है वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। तो यूजीसी के नए नियमों पर अब ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब ये बात कही गई है कि केंद्र सरकार को ये क्लियर करना होगा, ये नियम स्पष्ट करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए नोटिस जारी किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विरोध की तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के इलाकों से या पूरे देश में। देखिए आप, यूजीसी को काले कानून की तरह प्रस्तुत किया जा रहा था और लगातार कहा जा रहा था कि इस पर जो अस्पष्टता है उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ आप डिस्क्रिमिनेशन कम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरा वर्ग इसको इस तरीके से देख रहा था कि डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होगा। तो ये स्पष्टता लानी बहुत ज़रूरी थी और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। केंद्र को इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि इन नियमों में आप स्पष्टता लेकर आएँ और ये जवाब जो है वो केंद्र से मांगा गया है। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें, यूजीसी के नए नियम पर अब सुप्रीम रोक लगी है। बड़ी और अहम अपडेट इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। यूजीसी के जो नए इक्विटी नियम हैं, देश भर में हमने देखा किस तरह से बवाल हुआ और सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल जो है इसको लेकर दायर की गई, जिसमें नियमों की धारा 3C को चुनौती दी गई और इस याचिका में कहा गया कि ये जो धारा है ये जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करती है। जो जनरल कैटेगरी के जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है, लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी की गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं हो कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं, और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं और 77 साल के बाद
अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि जो याचिका करता है कोर्ट की रोक। अभी आपने वकील साहब को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोर्ट में ये पक्ष रखा गया है कि ये जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनिएगा जरा। तो इसके लिए आज प्रस्ताव था। दूसरा, कल एक दुखद घटना हुई उप मुख्यमंत्री की, उस पर शोक प्रस्ताव पारित करके यहाँ से शोक संवेदना भेजी गई। सर, यूजीसी को लेकर लगातार विरोध हो रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? इस पे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भेदभाव नहीं हो किसी प्रकार का। आश्वस्त रहे, सरकार आश्वस्त करती है। अब इस पर भाई मैं भी नहीं चाहता कि कोई निर्दोष फंसे, लेकिन कोई दोषी छूटे नहीं, क्योंकि कानून से रोका जा सकता है। सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश का बजट आने वाला है, ये देश का बजट जो है देश को गति देने का काम करेगा। निश्चित रूप से मोदी इस देश के लिए एकजुट पुरुष है, जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को सही किया। दुनिया में लोकतंत्र में अर्थव्यवस्था ही बहुत मायने रखता है, और जो हमें डूबती हुई अर्थव्यवस्था से उन्होंने तीसरे नंबर लाया, और फिर से भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर और जो है फिर से विकसित भारत में। अजीत पवार मौजूद। न्यूज़ रूम से हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूसुफ जी, प्राइमा फेसी लग ही रहा था कि जो नियम बने हैं यूजीसी के नए, उनमें एक अस्पष्टता है और इसको क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी है वो भी इसको इसी तरीके से देख रही थी कि ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या की बेंच ने कहा कि इसके जो प्रावधान है, आप आवाज नहीं आ रही है, शायद आवाज नहीं आ रही है। तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या की बेंच ने कहा है कि जो यूजीसी के जो नए नियम बनाए गए हैं ये स्पष्ट नहीं है, यानी इनमें अस्पष्टता है और प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। देखिए सोनल, इसको लेकर के देश भर में बवाल मचा था। बीजेपी के ही कई सांसदों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, राज्यपाल रहे हैं, कलराज मिश्रा का बयान कल आया था, उन्होंने भी मांग की थी कि साहब इनको वापस लिया जाए। बड़े पैमाने पर पूरे देश भर से इसमें इनके खिलाफ प्रदर्शन की खबरें आ रही थी और कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इन्हें चुनौती दी थी। तो उन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और केंद्र सरकार से पूछा है। जस्टिस सूर्यकांत इस पर काफ़ी तल्ख नज़र आए। उन्होंने पूछा है कि हमने जातिविहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? तो एक बड़ा सवाल है जो केंद्र सरकार से पूछा है। केंद्र सरकार को इस पर अपना हलफनामा देना होगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अगला आदेश नहीं देता है, नए नियमों पर रोक रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इस बारे में हम बात कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं रत्नेश द्विवेदी जी। रत्नेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रोक लगाई है और इस पर जो यूजीसी के जो नए नियमों को लेकर बवाल मचा था, इस रोक को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से 1989 में जब मंडल कमीशन आया था, उसके बाद पहली बार तब से जो जाति और वर्ण व्यवस्था, वर्ण आधारित रिजर्वेशंस और एडमिशन्स चल रहे थे, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सवर्णों के फेवर में कुछ कहा है। इस पूरे जो यूजीसी का प्रावधान था 2012 के प्रावधान से भी सख्त था ये, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग को छोड़कर बाकी सारी जातियां, चाहे ओबीसी हो, एससी, एसटी और महिलाएं और दिव्यांग, यहाँ तक दिव्यांग को भी शामिल किया गया था। तो एक हायर एजुकेशन सिस्टम में जो प्रकोष्ठ बनाने का रिकमेंडेशन किया गया था, उसमें सामान्य वर्ग को उससे अलग किया गया था। ऐसे में सोचने की बात यह है कि क्या सामान्य वर्ग के छात्र या प्रोफेसर्स के साथ अन्याय नहीं हो सकता?
और यही सामान्य वर्ग के रोष का सबसे बड़ा कारण था। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डायरेक्टिव दिया है केंद्र सरकार को, मेरे ख्याल से 15 जनवरी से जो ये लागू हो गए थे, अब इन पर रोक लग गई है और सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का हमें इंतजार करना चाहिए। देखिए, इतना सख्त रिकमेंडेशन था यूजीसी का कि 24 घंटे के अंदर सुनवाई शुरू करनी थी और हफ्ते भर के अंदर इस पे कोई एक्शन दिखाना था। नहीं तो अगर ये आपराधिक श्रेणी में आता है अन्याय जो इन वर्गों के खिलाफ होता, सामान्य वर्ग को छोड़ के, तो पुलिस का भी इंटरवेंशन इसमें था। और 15 दिन के बाद यूजीसी के पदाधिकारियों का कैंपस के अंदर दौरा। बहुत सख्त कानून थे, लेकिन सामान्य वर्ग को इससे अलग क्यों रखा गया, ये बहुत सोचने की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये रिकमेंडेशन कि सामान्य वर्ग को शामिल किया जाना चाहिए, या दूसरी तरह से इसको अगर हम ये कह लें कि जाति विहीन व्यवस्था की तरफ से हम फिर जाति आधारित व्यवस्था की तरफ आ रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का रहा। ठीक है, जी सोनल, देखिए ठीक है यूसुफ जी, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नवीन चौमाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं सवाल ले लेती हूँ। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अभी कहा गया है, भाषा की अस्पष्टता की बात कोर्ट की तरफ से कही गई है, ये पूरी तरह से इंडिकेट नहीं करता सर कि सुप्रीम कोर्ट जब ये इतनी बड़ी बात कह रहा है भाषा की अस्पष्टता की, तो सीधे तौर पर ये इशारा है कि जो अधिकार दिए गए थे उनका हनन हो सकता था? अनम्यूट कीजिए सर प्लीज खुद को। हाँ, अभी मेरे आवाज आ रही है आपको? यस यस, यू आर ऑडिबल सर, प्लीज। हाँ सोनल जी, देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी खुले शब्दों में कहा कि ये अस्पष्टता है, और भारतीय जनता पार्टी का भी जो धोरण रहा है, नीति रही है कि कोई सवर्ण नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, एक समाज को एकत्रित करना है, एकजुट करना है। और योगी जी ने भी नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहने के लिए जो मंत्र है। तो ये जो यूजीसी जी के जो गाइडलाइंस आए हैं, ये काफी उसके विपरीत है और विसंगत है। तो स्वाभाविक है कि पूरे राष्ट्र में जो इसकी प्रतिक्रिया हो रही है उसके विरुद्ध, ये काफी समाज में एक अस्थिरता पैदा कर सकती है। तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सही वक्त पे इंटरवीन किया और इसको स्थगिति दी है। तो संभवतः अभी यूजीसी इसका विचार करेगी और जो सरकार की नीति है और जो राष्ट्र हित में जो नीति है उसका पालन करते हुए जो नियम बनेंगे उसके अनुसार बनेंगे। जी, ओवर टू यू। जी यूसुफ जी, देखिए, जब किसी बात का विरोध होता है और सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी बात कहता है अस्पष्टता की, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि हम नियम तो बना देते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या ऐसी हड़बड़ी होती है भाई कि हम क्लैरिटी तक नहीं कर पाते हैं इन सब चीज़ों की। उसके बाद बवाल होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ती है। ये हमने पहली दफ़ा नहीं देखा है। नियमों में जो अस्पष्टता है उसके मामले पहले भी बहुत बार आते रहे हैं। तो सवाल यही है कि ऐसी क्या हड़बड़ी थी, ऐसा क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था जो इस तरह की घटनाएं बार बार आ रही? कोई पॉलिटिकल प्रेशर की बात नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट देश का आज़ाद है, और ये भी कहना गलत होगा कि जल्दबाजी थी। देखिए, रोहित वेमुला और पायल तड़वी, इन दोनों केंद्र से जवाब मांगा गया ना, मैं इस बात से कह रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे कोई सवाल नहीं है। केंद्र से तो जवाब मांगा ही जाएगा ना, क्योंकि यूजीसी जो है वो केंद्र सरकार का एक ऑटोनोमस बॉडी है, जिसकी जिम्मेदारी देश भर में चल रही तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए गाइडलाइन बनाने की है, नियम बनाने की है, और उनको वित्त पोषित करने, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट देने की है। तो वो केंद्र सरकार के निर्देश पर काम करती है, तो केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बाकी लोग भी जो मांग कर रहे थे वो सरकार से ही तो मांग कर रहे थे, तो इसलिए ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन कई सवाल हैं, जैसा कि अभी लोगों ने सवाल उठाए कि भाई बहुत ही नियमों में बदलाव की क्या ज़रूरत थी, तो इस बारे में बिल्कुल साफ है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी, वो तो हम लोग का बात ही था, इसको बंद करना है। आप पिछले बार देखा है तो वक्फ बिल में बहुत सा प्रोविजन को स्टे कर दिया। अभी एसआईआर में देख रहा है जे बंगाल में बहुत सा चेंज कर दिया है, और फिर चेंज करेगा। ये कोई तुगलक की राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने निभाया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत अच्छा काम हुआ। सर, इलेक्शन कमिश्नर ने ममता जी को टाइम दिया है मिलने के लिए, इसको लेकर क्या?
आई डोंट नो, आपको पास सुन रहा है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक सर्वे जो टेबल किया गया है उसमें ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% के बीच बताया गया है। हम देखना होगा, देख के बोलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। मेन काउंसिल नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हमने इस बात को पॉइंट आउट किया कि अगर इस प्रकार से रेगुलेशन लागू रह जाते हैं, अभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होने वाले हैं, नए फ्रेशर्स बच्चे जाएंगे जिन्हें रैगिंग का सामना होगा और रैगिंग यूनिवर्सिटीज़ में ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कैंपस में रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है। और लेकिन ये जो नया एक्ट आया था इसमें रैगिंग की डिफिनीशन ही गायब कर दी थी, तो इस रेगुलेशन में कमी तो थी। और रैगिंग अगर होती किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे की, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कहीं शिकायत करने का, क्योंकि उसको क्रॉस केस का डर होता कि भाई ये हमारे खिलाफ कह देंगे कि इन्होंने कास्ट बेड एट्रोसिटी हमारे अगेंस्ट की है। इक्विटी स्क्वाड के पास ये है कि भाई अगर SC/ST का कोई भी शिकायत आता है उसको कंप्लेन करनी है पुलिस को, तो पता चला जो पढ़ने गया पहले दिन वो जेल पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ था। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1872 जैसा था, जहाँ कुछ जातियों को मान लिया गया था अपराधी था। इस रेगुलेशन ने मान लिया था कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अपराधी हैं। इसी के खिलाफ आज हम आए थे। ईश्वर की कृपा है, महात्मा गांधी के आशीर्वाद, हमने निकलते ही महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद आज मांगा है। आज उनकी ही कृपा से सत्य की जीत हुई है। सज्जन जी, अब अगली तारीख कब मिली है? अगली तारीख 19 मार्च की है। 19 मार्च की होगी, ठीक है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया? केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को इशारा कर दिया गया है कि आप इसमें सलाह लीजिए, इसमें और विद्वानों से करिए, और ये नहीं चलेगा रेगुलेशन, और ये रेगुलेशन जाएगा। हमारी कोशिश है रेगुलेशन। लगातार इसको लेकर जो वकील हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जो